गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है अनीश कुमार और फिर से वेलकम है आप लोगों का मॉडर्न क्लासेज में। और मैंने जो ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किया था कि मैंने पहले क्लास 9th के पहले वीडियो में बताया था ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में। ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन आपका हो गया था और फिर मैंने सिलेबस का भी चर्चा किया था। उसके बाद मैंने आपको क्लास 1 चैप्टर 1 भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से मैंने एक टॉपिक मैंने समझाया था। उसमें से आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड भी बता दिया था। आज का मेरा टॉपिक जो रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों का, जिसमें लोकेशन ऑफ इंडिया मैंने बता दिया था आपको। लोकेशन ऑफ इंडिया मैंने पूरी तरह से एक अच्छे वे में मैंने इसको क्या किया था, बता दिया था। लोकेशन ऑफ इंडिया मैंने एक अच्छे तरह से मैंने आपको बताया था, जिसमें से मैं बताया था कि लैटिट्यूड पे हमारे इंडिया का रैंकिंग कितना है, कितना लैटिट्यूड पे हमारा इंडिया है, कितने लॉन्गिट्यूड पे हमारे इंडिया है। मैंने लैटिट्यूड बताया था कि जो लैटिट्यूड लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये सब जो लाइन होती है, मैं बताया था कि ग्लोब पे जितनी भी लाइनिंग होती है ये सब इमेजरी लाइन है, ये रियल लाइन नहीं होती है। ये सब जितनी भी लाइन होती है ये इमेजनरी लाइन होती है, काल्पनिक तौर से मानव के द्वारा इस लाइन को खींचा गया है। मैंने इतना बारे में मैंने इसको बताया था। यह जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है, जबकि जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है वो वर्टिकल लाइन्स होती है। वो क्या होती है? वर्टिकल लाइन्स होती है। ये जो लाइन होती है वो वर्टिकल लाइन्स होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। ये जो होती है वह लैटिट्यूड लाइन होती है। मैंने इतना बारे में बता दिया था। मैंने इंडिया के रैंकिंग को भी बता दिया था कि कितने डिग्री ईस्ट में है। तो 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट में है। इंडिया क्या है? ईस्ट में है। और जबकि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर और 7 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ में है। मैंने हेमिस्फीयर के बारे में बताया था कि मैंने जो इंडिया है वह नॉर्थन हेमिस्फीयर में पाई जाती है। मैंने इसमें हर चीज़ों को बता दिया था। मैंने ये भी बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री 30 मिनट्स पे क्या करती है, भारत को 2 पार्टों में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मैंने इतना बारे में बताया था। और उसके बाद मैंने बताया था कि इंडिया के जो 2 द्वीप भी हैं, जो आइलैंड है, जिसमें लक्षद्वीप है, फिर अंडमान निकोबार है। ये सब जो क्या है, आइलैंड्स है। इसके बाद हम आज जो टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक मेरा रहेगा साइज ऑफ इंडिया का साइज जो है, भारत का आकार, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भारत का आकार। तो भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार है रेक्टेंगल के साइज में। अगर इसको नॉर्मली मिलाया जाए तो कैसे मिलेगा? ये एक चतुर्भुज टाइप का इसका शेप मिलेगा नॉर्मली, अगर ऐसे कहे तो इसका जो शेप है वो क्या है, वो इसका शेप जो है वो रेक्टेंगल साइज का है। दिया हुआ है इंडिया इज द लैंड मास कवर द 3.28 मिलियंस स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेटली 2.4 ऑफ द वर्ल्ड टोटल जियोग्राफिकल एरिया। दिया हुआ है कि इंडिया जो है उसकी जो एरिया है इसका एरिया है 32 लाख 87,000 और 263 है, 63 स्क्वायर किलोमीटर्स होती है। स्क्वायर किलोमीटर्स है अप्रोक्सीमेटली लगभग में इतना ही किलोमीटर है।
यानी कहा जाए तो भारत का एरिया जो है वो 32,87,263, या उसी में से कुछ घटता बढ़ता है, 200 कहीं 264 दे देता है, कहीं 262 दे देता है, 265 तक दे देता है। तो ये क्या करता है कि ये बढ़ता रहता है, लेकिन जो अपेक्सली है वो यही है। यानी कहने का मतलब है कि जो भारत का जो टोटल एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर पाई जाती है। जो पूरे वर्ल्ड का अगर पूरा एरिया में बात किया जाए, अगर पूरे वर्ल्ड को हम 100% मान लेते हैं, तो उनमें से जो भारत का जो जोग्राफिकल एरिया है वो 2.4% यह कवर करता है। ये दुनिया के ये वर्ल्ड के लैंड्स पे 2.4% क्या करता है, यह कवर करता है। कौन? इंडिया। इसलिए यह अकॉर्डिंग टू एरिया ये कितने नंबर पे आता है? 7th नंबर पे आता है। ये 7th नंबर पे आता है। ये 7th नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया। तो फर्स्ट पे कौन आता है? तो फर्स्ट पे आता है रसिया। फर्स्ट पे आता है तो फर्स्ट पे कंट्री है रसिया। रसिया जो है वो दुनिया का अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया दिया हुआ है। इसके बाद इन टर्म्स ऑफ लैंडमास इंडिया इज द रिगार्डेड एज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री। इसीलिए ये इतनी बड़ी है, इसकी जो एरिया है वो इतनी बड़ी है, इसलिए यह कितने नंबर पे आता है? 7th नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 7th नंबर। मैं बार बार एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि ये जो नंबर पे आता है वो 7th नंबर पे आता है। पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है अकॉर्डिंग टू एरिया, तो रसिया हो जाएगा। रसिया क्या हो जाएगा? हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो कनाडा है। दूसरा कौन सी बड़ी देश है? कनाडा है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया कनाडा हो जाएगा। थर्ड पे आ जाता है, कहीं अमेरिका दे देता है तो कहीं चाइना दे देता है। मतलब थर्ड और फोर्थ में यही कहीं अदल बदल करता रहता है। अगर बात किया जाए तो यही थर्ड और फोर्थ पे दे देता है। तो क्या करता है कि आपका सबसे बड़ा कंट्री कौन है? रसिया है। और सेकेंड कौन है? तो कनाडा है। इतना याद रखिए। और हमारा इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आता है। इतने बातों को हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर ध्यान दिया जाए, अगर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर जनसंख्या के अनुसार ध्यान दिया जाए, तो हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है वो अभी 2nd नंबर पे है। अभी कितने नंबर पे है? 2nd नंबर पे है। क्योंकि अभी जनगणना हुआ नहीं है। अभी जनगणना हुआ नहीं है। 10 साल पे क्या होती है कि एक जनगणना होती है जिसमें देखा जाता है कि कितने लोग हमारे यहाँ मरे हैं और कितने लोग जन्म लिए हैं। उसके अनुसार क्या किया जाएगा? डिक्लेयर किया जाता है कि कौन किस देश के पास अधिक जनसंख्या है। तो अभी जनगणना नहीं हुआ है। 2011 में हुआ था। 2011 के बाद 2021 में होने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि कोरोना लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से नहीं हो पाया और अभी तक ले नहीं हुआ है। तो जब तक ले जनगणना नहीं हो जाता है तब तक ले हम कितना नंबर मानेंगे? 2nd नंबर पे अपने देश को मानकर चलेंगे। हालांकि जो यूएनओ जो वर्ल्ड रिपोर्ट आया हुआ है उसमें से यह डिक्लेयर कर दिया गया है कि भारत जो है वो जनसंख्या के मामले से चाइना से अधिक है, फर्स्ट पे आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री अप्रोक्सीमेटली 50,200 kilometers and the total length of the coastline including of the Andaman Nicobar Island and Lakshadweep is the 75,060.6 किलोमीटर्स दिया हुआ है। कि अगर हम बात करेंगे तो पूरा हम लोग बात करेंगे, पूरा मेन लैंड की बात करेंगे, अगर हम मेन लैंड की बात करेंगे, अगर कोस्ट लाइन को हम लोग छोड़ देंगे, कोस्ट लाइन को, ये जो लाइन होती है यह कोस्ट लाइन है। ये जो लाइन है वो क्या है? कोस्ट लाइन है। इसको हम लोग हिंदी में तट रेखा कहते हैं। तट रेखा कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत अधिक बार पूछता है कि भारत की, इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसका कोस्ट लाइन सबसे अधिक है? लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? भारत का वह कौन सा राज्य जिसका कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है? तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात। गुजरात जो हो जाएगा, देख रहे हैं इसका कोस्ट लाइन यहाँ से लेकर फिर यहाँ से फिर ऐसे और फिर यहाँ तक है। तो गुजरात जो है उसका सबसे बड़ा कोस्ट लाइन पाया जाता है।
एनीवेज दिया हुआ है कि इंडिया के पास सबसे बड़ी, इंडिया के पास जो लैंड बाउंड्री है, जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री कहने का मतलब है कि लैंड बाउंड्री कहने का मतलब है कि जहाँ से समुद्र का कोई इंक्लूडिंग ना हो। लैंड बाउंड्री यानी कहने मतलब कि यहाँ से क्या है कि समुद्र नहीं पाया जाता, यहाँ से फिर लैंड पाया जाएगा। तो ये पूरा लेकर जो हम मार्क लगा रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक ले पूरा, यहाँ से फिर ए वाला जो पार्ट हो जाता है, ये जो लैंड बाउंड्री होती है जहाँ से समुद्र को यानी ओशियन से कोई टच ना हो, ओशियन से क्या हो, टच नहीं हो, उसका जो बाउंड्री होती है वो कितनी है, वो पूरी मिला के पूरा जो लाइन है वो पूरा मिला के हो जाता है 50,200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। एंड इसका अगर कोस्ट लाइन का बात किया जाए तो वो कोस्ट लाइन कितना हो जाता है, पूरा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप बताए थे कि यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है, इसमें से ये जो आइलैंड्स है वो लक्षद्वीप के हैं। क्या है, लक्षद्वीप है। यहाँ पे जो आइलैंड है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो अरबियन सी में है। जबकि अंडमान निकोबार जो है वो कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में है। तो सबको मिला लिया जाए तो इसका जो कोस्ट लाइन हो जाता है वो हो जाता है 60.6 किलोमीटर जो हो जाता है वो इसका पूरी बाउंड्री हो जाती है। दिया हुआ है इन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज बाउंड्रीड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स। दिया हुआ है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है, इसे मैं यहाँ से ले लिया जाए तो यहाँ से पूरा ये जो पार्ट्स है वो किससे घिरा हुआ है, हिमालय से घिरा हुआ है। इसको पॉज कीजिए थोड़ा। तो दिया हुआ है, मैं बता रहा था कि इंडिया के जो नॉर्थ साइड के जो पार्ट्स होते हैं वो एक फोल्डेड माउंटेन्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे हिमालय, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हिमालय कहेंगे, जिसे हम लोग हिमालय जो हिमालय जो है वो क्या हुआ है कि ये पूरे पार्ट्स में देख रहे हैं, ये जो पार्ट्स है वो हिमालय का पार्ट्स है। और ये पूरे पार्ट क्या हुआ है, छेका हुआ है। ये पूरे पार्ट्स क्या हुआ है, छेका हुआ है। नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट से लेकर और नॉर्थ ईस्ट तक क्या हुआ कि ये हिमालय माउंटेन्स क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। और ये क्या बनाते हैं, एक बाउंड्री के कामों को क्या करते हैं। ये बाउंड्री के कामों को हम लोग क्या करते हैं, किया जाता है। ये बाउंड्री कामों को किया जाता है। ये बाउंड्री कामों क्या करते हैं। ये क्या हुआ है, कितना है, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में क्या है कि इंडिया के बाउंड्री एक यंग फोल्डेड माउंटेन्स के साथ क्या हुआ है, घिरा हुआ है। जो फोल्डेड माउंटेन्स जो हिमालय है वो किस प्रकार के माउंटेन्स है, वो फोल्डेड माउंटेन्स है। और फोल्डेड माउंटेन्स के साथ साथ वो यंग माउंटेन्स भी है। वो क्या है, यंग माउंटेन्स है। यंग मतलब उसकी जो निर्माण हुई है, हिमालय की निर्माण हुई है वो नए हुई है। इसलिए देखिएगा कि हिमालय में से जो नदियाँ निकलती हैं वो अपने साथ बहुत सारे मिट्टियों को क्या करती है, मिट्टियों को लेकर आती है। अगर वह अभी नया नहीं होता, अगर वर्ल्ड हो जाता तो उसकी मिट्टी जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। लेकिन अभी क्या है, वो सॉफ्ट है। अभी क्या है, सॉफ्ट है। इस वजह से क्या है कि वो हिमालय है, वो इसे हम बोल सकते हैं कि वह जो माउंटेन्स है वो अभी नया उत्पन्न हुआ है, नया बना हुआ है, यंग माउंटेन्स है। और वो क्या करता है, वो नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ
नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक क्या करता है कि वो बाउंड्री बनाता है। नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तक पूरा एकदम ये जो पार्ट्स है, ये पूरे पार्ट्स को क्या हुआ है, हिमालय माउंटेन्स छेका हुआ है। क्या किया हुआ है, छेका हुआ है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक से इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन। साइज ऑफ इंडिया क्या है साइज ऑफ इंडिया। और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज द बिगेस्ट टॉपर साउथ 22 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड रीच इनटू द इंडियन ओशियन सेपरेटिंग द टू सी। दिया हुआ है कि 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे चले जाइएगा, लैटिट्यूड पे। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक इंडियन ओशियन है। ये जो पार्ट्स है, जो इंडिया के बगल में ये सब जो देख रहे हैं, वो एक ओशियन है। वो क्या है, ओशियन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग इंडियन ओशियन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन कहते हैं। इंडियन ओशियन है। और ये क्या हुआ है कि ये दो अलग अलग, हालांकि ये है इंडियन ओशियन, लेकिन ये दो अलग अलग सी में सेपरेट किया गया है। ये दो अलग अलग सी में क्या किया गया, इसको सेपरेट किया गया है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 22 डिग्री क्या किया गया है, इसको लैटिट्यूड पे, इसे क्या किया गया है, दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अरबियन सी। क्या है, पहला क्या है, अरबियन सी है। पहला जो है वो अरबियन सी। क्यों अरबियन सी इसका नेम पड़ा, तो यह इससे इसी रास्ते से होकर क्या होता था, अरब जो गल्फ कंट्री है जिसमें सऊदी अरब वगैरह है, उनसे ट्रेड होता था। इसलिए इसे क्या कहा गया है, अरबियन सी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, अरबियन सी कहा गया है। और नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल। दूसरा क्या है, बे ऑफ बंगाल। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं हिंदी में, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और इसको अरब सागर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अरब सागर कहते हैं। बे ऑफ बंगाल कम डीप है, लेकिन अरबियन जो सी है वो क्या है, ज़्यादा डीप है। क्या है, ज़्यादा डीप है। इसलिए हमारा अधिक पोर्ट जिसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं, वो इसी साइड में क्या पाए जाते हैं, वो क्या किए जाते हैं, इसी साइड में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो दिया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, हम लोग इस टॉपिक में पढ़े कि हमारा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, हमारा नॉर्थ साइड और नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी हमारा नॉर्थ साइड, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट किससे सेपरेट हो जाते हैं, तो हिमालय से हो जाते हैं। हिमालय क्या कर लेता है, इन लोगों को सेपरेट कर देता है। दूसरी बात है कि अगर वेस्ट का बात किया जाए, वेस्ट साइड का बात किया जाए, तो वेस्ट साइड में कौन सेपरेट कर लेता है, वेस्ट साइड में सेपरेट कर लेता है अरबियन सी सेपरेट कर लेता है। एंड ईस्ट साइड में कौन सेपरेट कर लेता है, ईस्ट साइड में कर लेता है बे ऑफ बंगाल। एंड नीचे जो पार्ट होते हैं उसको इंडियन ओशियन, इसे हम लोग कोई करते नहीं, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इंडियन ओशियन कह लेते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इंडियन ओशियन। यानी हमारे जो देश की जो बाउंड्री है, फिजिकली बाउंड्री है, आप लोगों को समझ में आ गया कि ऊपर में जो है नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय है, और वेस्ट साइड में, पश्चिम दिशा में अरबियन सी है, और ईस्ट डायरेक्शन में कौन है, बे ऑफ बंगाल है। यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है द टाइम अलोंग आइलैंड इंडिया इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्जापुर उत्तर प्रदेश इन द कंसिडर्ड द कंट्री स्टैंडर्ड टाइम। दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन जो, ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब बोर्ड के एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि एक लाइन है। जिस प्रकार से अगर हम वर्ल्ड का बात करेंगे, वर्ल्ड का जो मेन टाइमिंग है वो GMT है, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम। तो वो जो टाइम्स है
वो हर देश क्या करता है कि अपने अपने पास एक स्टैंडर्ड लाइन रखता है, स्टैंडर्ड लाइन रखता है। उसी के हिसाब से क्या होता है कि हमारे देश के टाइमिंग डिसाइड किए जाते हैं, तो टाइमिंग डिसाइड किए जाते हैं। जैसे में यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में एक आता है GME है, जो है वो इंडिया स्टैंडर्ड मेटेरियन टाइम है। ये कितना डिग्री है, तो ये 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट साइड में है। किस साइड में है, ईस्ट साइड में है, इतना याद रखिए। ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। किस लॉन्गिट्यूड पे है, वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे ये जो लाइन है वो है, ये जो लाइन है ये है। उसके बाद ये लाइन इतना डिग्री पे है। उसके बाद यहीं से क्या होता है कि अगर यहाँ पे 12 बजा है, अगर यहीं पे 12 बजा है, तो यहाँ से हम अगर यहाँ पे गुजरात पे चले जाएं तो भी 12 ही बजेगा, और यहाँ से हम लोग अरुणाचल प्रदेश पे चले जाएं तो भी क्या बजेगा, 12 ही बजेगा। अगर हम केरल में चले जाएंगे तो भी क्या बजेगा, 12 बजे ही बजेगा। अगर एक जगह टाइम चालू है कि हमको अहमदाबाद में 12 बजे मैच स्टार्ट कर देना है, हमको अहमदाबाद में 12 बजे क्या कर देना है, मैच स्टार्ट कर देना है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ 12 बजेगा तो यहाँ 12 बजेगा। समझ में आया। तो जो इंडिया का टाइम है वो मिर्ज़ापुर, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश स्टेट है जिसका कैपिटल है लखनऊ, और वहाँ पे एक जगह है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के अंतर आता है नैनी। नैनी से क्या करता है कि ये चारों, या तो उत्तर प्रदेश दे देगा ऑप्शन में, या फिर मिर्ज़ापुर दे देगा, या फिर नैनी दे देगा। ये सब जो दे देगा, ये जो क्या होता है कि यही मेन जो टाइम होता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट है कि एज वन प्रोसीड द साउथ एंड एज द प्रोसीड फ्रॉम द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैटिट्यूड एक्सटेंट। दिया हुआ है कि एज साउथ और नॉर्थ लेंथ, साउथ और नॉर्थ, साउथ नॉर्थ में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा समय को लेकर थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होने लगता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे अगर धूप निकला है चाहे कुछ भी, तो यहाँ से थोड़ा सा कम, यानी अगर यहाँ पे सूरज क्या होता है कि पहले आता है चाहे बाद में आता है, लेकिन यहाँ से जो दिन और रात का थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है। कहीं दिन पहले हो जाता है तो कहीं रात पहले हो जाती है, तो ये थोड़ा सा इस पर दिखाई देता है। ये जो है वो लैटिट्यूड के एक्सटेंट पे होता है, लैटिट्यूड के एक्सटेंट पे होता है कि कितना अधिक विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो कितना है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया का साइज और लोकेशन, इंडिया का आकार और उसकी स्थिति। इंडिया का नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड हर रिलेशन विद द वर्ल्ड। दिया हुआ कि इंडिया और उसका जो रिलेशन है, उसका जो स्थिति है वो वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशन है, रिलेशन कैसा है इनका वर्ल्ड के साथ, यही हमको बताना है। तो इंडिया इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। हमारा कॉन्टिनेंट, हमारा वर्ल्ड को कितने पार्टों में बांटा गया है, तो 7 पार्टों में क्या किया गया है, हमारे कॉन्टिनेंट को बांटा गया है। इसमें से पूरा एशिया है, इसमें क्या है, एशिया है, यूरोप है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, तो ये सब मिला के अंटार्कटिका भी है, वो भी क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। तो ये हमारे पूरे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट है। इसमें से सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो कौन है, एशिया है। और इसी लार्जेस्ट कंट्री के, इसी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट में, किस पार्ट में, साउथ पार्ट में, साउथ पार्ट में क्या किया गया है, साउथ पार्ट के सेंटर में कौन स्थित है, एशिया स्थित है, इस एशिया स्थित है। एंड इट इज द डिस्टिंक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया एंड रिफर्ड एज द सब कॉन्टिनेंट्स। और एशिया में यह इतनी बड़ी है, हालांकि इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है, जो इतनी महत्वपूर्ण जगहों पे है। हालांकि अगर एशियन का बात किया जाए, एशियन समय का बात किया जाए, तो हमारा इंडिया का में जो क्या था, हमारे इंडिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान,
श्रीलंका, इतने सारे, कहीं कहीं मिलता है गुप्त पीरियड में, गुप्ता पीरियड में मिलता है कि आप लोग का कंबोडिया थाईलैंड से था। तो ये जो पार्ट था वो बहुत बड़ा था, ये जो पार्ट था वो बहुत बड़ा था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था, इसे एक सब कॉन्टिनेंट, यानी ये एक महादेश के ही बराबर या महादेश से थोड़ा सा ही छोटा ये एक पार्ट था, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी एरिया जो है वो बहुत बड़ी है। और बहुत बड़ी होने के साथ साथ इसका जो स्थिति है, लोकेशन है, वो इतना इम्पोर्टेंट है, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। दिया हुआ है द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स लिंकिंग वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज विद द ईस्ट एशियन कंट्रीज, नो अदर कंट्रीज द इंडियन ओशियन है द कोस्ट लाइन लॉन्ग इन द इंडिया। दिया हुआ है कि अगर हम लोग व्यापार करें किधर से, यूरोप से, अगर हम लोग सबसे अधिक जो मार्केटिंग है वो कहाँ होती है, यूरोप पे होती है। सबसे अधिक अगर मार्केटिंग की बात किया जाए तो सबसे अधिक मार्केटिंग कहाँ होगी, यूरोप में होगी, क्योंकि वहाँ की जो डेवलप कंट्री बहुत ज़्यादा है। जैसे में हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री अभी कर रहे हैं, हम लोग का विकासशील देश है, अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका हालांकि यूरोप के पार्ट नहीं है, और हम बात करेंगे इंग्लैंड का, जर्मनी का, फ्रांस का, समझ में आया, तो ये सब डेवलप कर चुके हैं अपने आप को। तो अधिक बाजारों का खपत, अधिक सामानों का जो खपत होगा वो कहाँ होगा, यूरोप में ही होगा, क्योंकि अच्छी मार्केटिंग है। अब क्या हुआ है कि यहाँ से अधिक व्यापार होगा, यूरोप है, ये वाला पार्ट जो है वो यूरोप है, और यूरोप से क्या हो रहा है कि व्यापार होना है। अब व्यापार होगा तो यहाँ से ये जो पार्ट से वेस्टर्नल यूरोप है, ये वाला पार्ट जो है वो वेस्टर्न पश्चिमी यूरोप है। तो यहाँ से अगर गाड़ी चलेगी, चाहे शिप चलेगी, तो ये यहाँ पे आकर, और हमको करना है ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में वैसे कोई बड़ा देश ही नहीं है हमारे ईस्ट एशिया में। चाहे ईस्ट एशिया में क्या है कि अगर व्यापार हो तो कोई ऐसा देश है नहीं जिसका कोस्ट लाइन क्या हो, बड़ी हो, जिसका कोस्ट लाइन क्या हो, बड़ी हो। वैसा कोई देश ही नहीं है कि कोस्ट लाइन क्या हो उसकी बड़ी हो। तो मजबूरी में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इंडिया पे सामान चाहे जो भी काम करना होता है, फिर यहाँ से सामान क्या होता है, ईस्ट एशिया में जाता है। ईस्ट एशिया में क्या किया जाता है, भेजा जाता है, व्यापार किया जाता है। तो हमारा जो लोकेशन है वो क्या है कि एशिया में सबसे अच्छा है, लोकेशन जो है सबसे अच्छा है, इसलिए इसका कोस्ट लाइन क्या है, एक बड़ा है, जिससे क्या होता है कि वाटर ट्रेड को लेकर एक एडवांटेज मिलता है ईस्ट एशिया के कंट्री को भी, चाहे वो लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, या फिर वियतनाम हो गया, ये सब कंट्री को क्या मिलता है, इसका बेनिफिट्स मिलता है। चलिए दिया हुआ है कि ट्रांस इंडियन कंट्री द इंडियन कोस्ट लाइन। इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव ओशियन आफ्टर इट्स नेम। दिया हुआ है कि इंडिया ही एक कंट्री है, इंडिया ही एक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसके नाम पे ओशियन का नाम पड़ा गया है। सी का नाम नहीं बोल रहे हैं, सी नहीं बोल रहे हैं, सी के नाम पे तो बहुत सारे हैं, जैसे साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी है, तो सी को हम नहीं बोल रहे हैं, हम ओशियन बोल रहे हैं, ओशियन बोल रहे हैं। तो एक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसको क्या किया गया है कि उसके नाम पे ओशियन का नाम रखा गया है, उसी के नाम पे ओशियन का नाम रखा गया, जिसे हम लोग हिंद महासागर कहते हैं या फिर इंडियन ओशियन कहते हैं। बात ऐसी है कि अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे, इंडिया का अगर मैप देखें हम, तो इंडिया का मैप देखिए, तो यहाँ पे है आपका इंडिया, यहाँ पे क्या है आपका इंडिया है, यहाँ पे देखिए तो आपका इंडिया है। इंडिया के नीचे पूरा साउथ पोल तक कोई आइलैंड चाहे कोई भी लैंड्स ही नहीं है, लैंड्स ही नहीं। आप चले जाइएगा रामेश्वरम में, चाहे कन्याकुमारी में आप चले जाइएगा, क्योंकि सबसे साउथ पॉइंट वही है, साउथेस्ट पॉइंट वही है इंडिया का। वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि इसके बाद नॉर्थ पोल तक कोई आइलैंड आपको नहीं मिलेगा। ये भी एडवांटेज है इसका नाम इंडियन ओशियन के नाम पे पढ़ने का। समझ में आया बातों को? अब आगे हम लोग चलेंगे, दिया हुआ है इंडिया लैंड्स रोटेस प्रोडेक्ट सी रोड्स फॉर द लॉन्ग टाइम। दिया हुआ है कि इंडिया का जो
जो इंडिया का जो लैंड्स, जो इंडिया का जो ये है लाइन्स है, कोस्ट लाइन्स है, उससे क्या होता है कि ओशियन लाइन्स जो है उससे क्या होता है कि बहुत सारे रोड्स क्या हुए थे कि लॉन्ग पीरियड तक बहुत सारे व्यापार क्या हुए थे, चलते हुए थे, बहुत सारे व्यापार क्या होते थे, होते रहते थे इसी लाइन से। अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आए थे यूरोपियन वास्को डी गामा, वो इसी कोस्ट लाइन से ही ये ओशियन के ही माध्यम से यहाँ पे आए हुए थे। जहाँ कहाँ पहुँचे थे तो वो कालीकट में पहुँचे थे, कालीकट पार्ट्स में वो पहुँचे थे, वास्को डी गामा कालीकट में पहुँचे थे, कालीकट में पहुँचे थे। एंड वेरियस पास्ट एक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ, दिया हुआ है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे, चाहे बहुत सारे बाहरी लोग थे, वह इसी पार्ट से आए हुए थे, इसी पार्ट से आए हुए थे, कोस्ट लाइन से आए हुए थे। या फिर बहुत सारे लोग क्या किए थे कि अगर नॉर्थ साइड में हिमालय के पार्टों से, नॉर्थ साइड में हिमालय के पार करते हुए ही भारत में आए हुए थे। दिया हुआ है प्रोवाइड द पैसेजेस इन द एशियन ट्रेवल्स बिकॉज द ओशियन हैड द प्रिविलेजली लिमिटेड सच द इंट्रेक्शन द रूटेस्ट अबाउट द रामायण एंड महाभारत इंडियन शिपिक्स द पंचतंत्र स्टोरीज उपनिषद इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम इज द वर्ल्ड। दिया हुआ है कि इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे अगर पहले के बातों में जो था कि पहले के जो समय था, पहले के समय में क्या होते थे कि बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे लोग क्या होते थे भारत में आते थे, जो क्या करते थे कि भारत से बहुत सारे, क्योंकि पहले के जो इंडिया था उसे विश्व गुरु कहा जाता था और यहाँ पे शिक्षा का, एजुकेशन का बहुत अधिक भंडार हुआ करता था। तो जो लोग बाहर से आते थे वो सागर समुद्र के रास्ते आए या फिर हिमालय को पार करके आए, वो यहाँ पे बहुत सारे जैसे में ज्ञान, जैसे में आपको रामायण महाभारत या फिर बहुत सारे उपनिषद हो गए, या फिर हमारे डेसिमल के जो बात है, डेसिमल्स जो है दशमलव या जीरो का जो खोज है वो यहीं से क्या किया गया है, वर्ल्ड में गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। का बोलिए।